बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। दानिश प्रोडक्शन के साथ मैं मोहम्मद दानियाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 14, 15, 16 एंड 17, 18 पांच लेक्चर को हम एक शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आसान चैप्टर है, आसान से लेक्चर है, उनको अपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़ी फोकस करके इस चीज़ को समझना है। अगर आपने फोकस करके इन 5 लेक्चर को समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स में। हमारे पास अब हम रिलेशंस के बारे में पढ़ के आए थे। हमारे पास लेक्चर आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स क्या होता है रिलेशन का? इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब एक रिलेशन का हम इनवर्स क्या डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन है, मैं खुद से वैल्यू लिख लेता हूँ कि मेरे पास रिलेशन है 1 2 और 1 3 2 3 एंड 5 2 समथिंग। ये मेरे पास एक रिलेशन है। तो अब इसी का अगर मैं इनवर्स फाइंड करूँ सिंपल, तो इनवर्स का रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इन वैल्यूज को आपने सिर्फ रिवर्स कर देना है। 2 को पहले ले जाएं, 1 को आगे ले जाएं, 3 को पहले ले जाएं, 1 को आगे ले जाएं, 3 को पहले ले जाएं, 2 को आगे ले जाएं, 2 को पहले ले जाएं, 5 को आगे ले जाएं। तो ये हमारे पास इसका आगे ठीक है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आ गया। इसको अगर मैं डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो देखिए, अगर मेरे पास एक ये डायग्राम है x y z मिसाल के ऊपर, और ये एक रिलेशन है, वैल्यू है हमारे पास 1 2 3। मैं मिसाल करता हूँ, मिसाल के ऊपर एक रिलेशन ये आ गया, एक ये वैल्यू बनी हुई है, ये हमारे पास एक रिलेशन था। अब इसका इनवर्स फाइंड करता हूँ मैं, तो क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं ना, वैल्यूज को रिलेशन में आपने सिंपली उल्टा देना होता है, ठीक है। अब वैल्यूज इसी तरह नहीं की, देखें कि अब मैंने रिप्रेजेंट इस तरह किया है, वैल्यूज को इस तरह रिप्रेजेंट करें, वैल्यूज को x y z, और यहाँ पे रिलेशन मेरे पास आए थे 1 2 एंड 3। अब सिर्फ होता क्या है कि जो हमारे पास एरो होती है ना, इसको हमने एरो को चेंज कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन को चेंज करना है। तो x से 1 की तरफ जा रहे थे, अब हमने 1 से x की तरफ आना है। y से 2 की तरफ जा रहे थे तो हमने 2 से y की तरफ आना है। अब 2 से 3 की तरफ जा रहे थे तो 3 से हमने z की तरफ आना है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, इनवर्स रिलेशन ऑफ इनवर्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होते हैं कि एक रिलेशन फाइंड करने के लिए अगर हम ए सबसेट बी को एक रिलेशन में से माइनस करें। पहले तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि ए क्रॉस बी सबसेट होता है, वो हमारे पास एक रिलेशन होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिलेशन एक खुद से आएगा, ठीक है। ये अपने बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, एक खुद से आएगा। मिसाल के ऊपर एक मैं रिलेशन बना लेता हूँ पहले, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने रख ली है मिसाल के ऊपर 1 2 एंड बी की वैल्यू मैंने रख ली है ए बी, शॉर्ट से करते हैं। तो इसका रिलेशन मेरे पास क्या आएगा, 1a एंड 1b और 2a एंड 2b। ये मेरे पास एक सबसेट बन गया है a क्रॉस b का, लेकिन रिलेशन मेरा इसमें से नहीं होना चाहिए, मैंने रिलेशन खुद से बनाना है एक। तो रिलेशन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मैं मिसाल के ऊपर रख लेता हूँ 1 1 और 2a रख लेता हूँ एक, फिर 2 2 रख लेता हूँ एंड 2b रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से वैल्यूज बनाई है, रिलेशन बनाया। ये बात है मैं रिलेशन आपका अलग होगा इसमें। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a क्रॉस b की वैल्यू को हमें माइनस करना है r में से। a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें 1 a 1 b 2 a 2 b माइनस रिलेशन क्या आ गया 1 1 2 a 2 2 b। अब माइनस करने का सिंपली तरीका क्या होता है, देखिए जो वैल्यू यहाँ पे हो वहाँ पे ना हो। अब 1 और a वहाँ पे नहीं है, 1 और b वहाँ पे नहीं है, 2a है, खत्म। जो वैल्यूज अब a क्रॉस b में हमारे पास बची हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। देखिए क्या वैल्यू बची है हमारे पास 1a एंड 1b। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन का। फंक्शन होते क्या हैं? अब फंक्शन में आपने ये बात है रखनी है कि x का कोई भी वेरिएबल फंक्शन की जो रिलेशन की वैल्यू होती है वो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू रिपीट हो जाती है तो हमारा फंक्शन नहीं होता। लेट एक रिलेशन की मेरे पास वैल्यू है
1 1 1 2 3 1 एंड अगेन 1 1 रिपीट हो गया। अब इसमें से कोई भी वैल्यू अगर दोबारा रिपीट हो जाए, अब इसके साथ वैल्यू दोबारा रिपीट होगी ना, ये वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर सिंपली वैल्यू आ जाए ना कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 1 1 2 3 1, तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये बात है हमें रखनी रिलेशन बनाते वक्त कि कोई भी रिलेशन की वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे टाइप करते हैं हम फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस की भी हमारे पास टाइप होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जी इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। अब इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर किसी का अलग फंक्शन होना चाहिए। अगर दो हमारे पास वैल्यूज आती हैं तो हर किसी का फंक्शन अलग होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू मेरे पास 1 2 3 और एक वैल्यू मेरे पास a b एंड c। तो अगर इसमें एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये 1 2 3 और ये, सॉरी मेरा डायग्राम इस तरह नहीं बन रही, लेकिन आपने इसे प्रॉपर्ली बनाना है, a b एंड c। अब यहाँ पे हर किसी का रिलेशन बनना चाहिए, हर किसी का रिलेशन बनना चाहिए। इन वैल्यू का रिलेशन बन रहा है ना, हर किसी का रिलेशन किसी के साथ लाजमी बनना चाहिए, लेकिन अलग अलग रिलेशन बनना चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि सिंपली अलग अलग इनका रिलेशन होगा। रिलेशन के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर किसी का रिलेशन हर किसी दूसरे के साथ बनता है। अगर मिसाल के ऊपर मैं C2 का रिलेशन A के साथ भी बना दूं तो ये मेरे पास रिलेशन जो होगा ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी दूसरा सर्जेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। सर्जेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। सर्जेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन में आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हर एलिमेंट का रिलेशन x के साथ होना लाजमी है। हर एलिमेंट का रिलेशन x के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, के साथ होना लाजमी है। हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा उसका रिलेशन हमारे पास x के साथ उसका रिलेशन होना लाजमी है। मतलब x के जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, उनका रिलेशन हमारे पास होना लाजमी है। देखिए अब अगर y का कोई रिलेशन मिक्स भी हो जाता है ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x के हर रिलेशन के साथ हमारे पास उसकी मतलब पेयर बने होने लाजमी चाहिए। देखें मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है, एक वैल्यू एक ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे रख लेते हैं जी a b c। मैं x का नाम देता हूँ, इसे मैं y का नाम देता हूँ कोई वेरिएबल को। अब इसका हर रिलेशन इसके साथ बने, इसके साथ बने, इसके साथ बने, बेशक बने, लेकिन x का कोई भी रिलेशन खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेशक मैं तीनों रिलेशन को a के साथ ही बना दूं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, y बेशक मिस हो, लेकिन x का कोई भी रिलेशन मिस नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास होता है सर्जेक्टिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं बाइजेक्टिव रिलेशन हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास जो टाइप आती है इसकी, वो हमारे पास आती है कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जो हमारे पास फंक्शन होता है ना बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारे पास इंजेक्टिव 1 जो फंक्शन होते हैं 1 to 1 फंक्शन इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन सर्जेक्टिव, इन दोनों का कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। सिंपली जब हमने कह दिया ना कि ये दोनों का एक फंक्शन है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास सिंपली हर किसी का वेरिएबल अलग अलग है, ये ठीक है, सिंपल सी बात है। बाइजेक्टिव फंक्शन में आपने ये बात है रखनी है कि इसका जो रिलेशन होता है ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन जो हमने पढ़ा है ऊपर और सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों का मिलाप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। चौथा हम देखते हैं, चौथा हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सिंपली क्या होता है कि हर किसी की अपने के साथ पहचान बनाना, ठीक है। क्या मतलब कि अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है,
फंक्शन है जी 1 2 3 4। अब ये जो अपना रिलेशन बनाएगा ना, एक फंक्शन बनाएगा, वो अपने साथ बनाएगा। मिसाल के ऊपर ये देखें, ये मैंने लिखनी है वैल्यू 1 2 3, सॉरी यहाँ पे पेज कम हो गया है। और इसी का जो फंक्शन है ये इसके सामने पेज ये मैं पढ़ते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही वैल्यू हमारे पास के साथ आएंगी और हर किसी का रिलेशन उसी की अपनी वैल्यूज के साथ ही बनता जाएगा। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन और 4 का 4 के साथ रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इसके बाद एक पार्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट रिलेशन, जैसे कि अल्फाज से बात है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट रिलेशन अब क्या होता है, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सेंड टू वन एलिमेंट, अगर x की जो सारी वैल्यूज हैं वो एक एलिमेंट को सेंड कर दी जाए, ठीक है, x की सारी वैल्यू, अगर x की सारी वैल्यूज एक ही एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को भेज दी जाए या सेंड कर दी जाए, ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसकी मैं डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ये एक फंक्शन है 1 2 3 और ये हमारे पास एक फंक्शन है x y और z। अब x की सारी वैल्यूज, ये x का रिलेशन, ये y का रिलेशन, x की सारी वैल्यूज एक ही फंक्शन को हमने भेज देनी है। मतलब a का रिलेशन भी x के साथ बनना चाहिए, y का रिलेशन भी, 2 का भी, और इन सब का रिलेशन हमारे पास जो है एक ही वैल्यू के साथ बनना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। एक आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ फंक्शन, लास्ट दिया है बिल्कुल वाज़ेह है, इक्वलिटी फंक्शन, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो। सिंपल अगर कहो ना कि ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि f ऑफ x इक्वल हो g ऑफ x के, तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनवर्स क्या होता है फंक्शन का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी वैल्यू, इन्हीं वैल्यूज को मैं एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। डायग्राम के साथ ये आपको समझ में आ जानी है। साथ के ऊपर डायग्राम बहुत ही छोटी होती है। साथ के ऊपर ये हमारे पास एक वैल्यू है 1 2 3 और ये हमारे पास एक वैल्यू है a b एंड c। तो अब मैं इन्हीं का रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं इसको इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया, इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया और इसको इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया, x यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, y यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। अब इसका जो इनवर्स में फाइंड करूंगा, इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि y की वैल्यू को अपने पहले ले जाना है, x की वैल्यू को सबसे पहले अपनी दूसरी साइड ले जाना है। y की वैल्यू क्या है, a से पहले एंड देन 1 2 एंड 3 बाद में। लेकिन इस इनवर्स में हमने ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमने एरो का मूव चेंज नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया हमने। y को पहले ले आए, x को उधर ले गए। रिलेशन जैसे बन रहे थे उस तरह बनेंगे। 1 a के साथ बन रहा था तो 1 का a के साथ बनेगा, 2 का a के साथ बन रहा था तो 2 का a के साथ बनेगा, एंड 3 का c के साथ बन रहा था तो 3 का c के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो ये अपनी बात ध्यान में रखनी है। और इसके बाद कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन देखते हैं जी क्या होते हैं। कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन, ये चीजें आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ी हुई हैं बड़े अच्छे तरीके से। f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x, g ऑफ x के फंक्शन क्या होते हैं, f इंटू जी ऑफ x कैसे फाइंड करते हैं, कौन वगैरह, ये सारे फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि लेट एक एग्जांपल भी आपकी बुक पे, f ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास x माइनस 2 ओवर 3। और फाइंड मैंने करना है f ओ g ऑफ x। फाइंड मैंने क्या करना है, f ओ g ऑफ x मैंने फाइंड करना है। तो f ओ g ऑफ x का मतलब क्या है कि इसकी अपनी वैल्यू को, f की वैल्यू को g ऑफ x के साथ पुट अप करना है। तो देखें कैसे पुट अप करते हैं, सिंपली एक से सॉल्व करते हैं साथ ही। देखें क्या लिखा हुआ है कि f ओ g ऑफ x, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, f इंटू जी ऑफ x। ये हमारे पास का मतलब क्या है कि f और g ऑफ x का मतलब कि f को हमने g ऑफ x के साथ पुट करना है।
एफ और जी ऑफ एक्स का मतलब कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने एफ के अंदर पुट करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू को आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ये, इसको पुट करें इसके अंदर 3, ये वैल्यू अब सारी एक्स की है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2 और 3 एंड आगे क्या है प्लस 2, तो 3 से कैंसिल, क्या आ गया एक्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, सिंपली सी। तो ये हमारे पास सारे को आपने बाकी चेक कर लेना है, ये हमारे पास सारे इसके होते हैं कॉम्पोजिट रिलेशन। इसमें एक चीज रह गई है हमारे, वो हमारे पास होती है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन के फंक्शन के हमारे पास ऑपरेशन कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि सबसे पहले सम, अब दो फंक्शन को अगर हमने सम करना है, लेट के एफ प्लस जी को हमने प्लस कर, इन दोनों में फंक्शन को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर दो वैल्यूज को हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो ये हमारे पास सिंपली क्या आएगा, एफ माइनस जी ऑफ एक्स का अगर मैंने डिफरेंस फाइंड करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसी तरह अगर दो वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट f इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास सिंपली क्या होगा, f ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। और लास्ट वैल्यू हमारे पास जो रह गई है कि अगर हमने इन वैल्यूज को डिवाइड करना हो, अगर हमने f और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज को डिवाइड करना हो तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिखा आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया है लेक्चर 14, 15, 16 और 17 एंड 18, 5 लेक्चर मैंने कवर करने की कोशिश की है इस छोटे से फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट करके जरूर बताया करें, और अगर समझ आती है वीडियो चलती है तो कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।